सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि। श्री रामायण तुलसी कृता कथा करो अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए कौन तुम्हारे सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित क्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होहि सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलि युग के पापों का नाश करने वाली है और सबका कल्याण करने वाली है। मेरे इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुजस के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार श्मशान की पवित्र राख शिव जी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीत होती है तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा, श्याम सुरभि पै विशदयति। गुणध करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस। गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री राम जी के जस से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मल्यागिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, तथा क्या कोई उनकी तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी को जस को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभाधिकाई। माणिक और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसी राजमुकुट अथवा नवज्योति के शरीर पर पाते हैं। तैसहि सुकवि कवित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी प्रकार विद्वान जन कहते हैं
कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र ही पाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आ जाती है। रामचरित सर बिनय नवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदय सहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलमलहारी। सरस्वती जी की दौड़कर आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलि युग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुण गाते हैं। कीन्हे प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसार में मनुष्यों द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय की समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्ता मणि के समान सुंदर हो जाती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बर बाग। पहिरहि सजन विमल उरा, शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को जुक्ति रूपी सुई में बांधकर तथा रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला। चलत कुपंथ बेगम वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाए। जो घोर कलि युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे की भांति और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलि युग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो स्वयं को श्री राम भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं और जो धिगाधिग करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपटी हैं, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले मेरी गणना। जो अपने अवगुण सब कहऊ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहई। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी सबाने। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का ही वर्णन किया है।
बुद्धिमान जन थोड़े में ही इसे समझ जाएंगे। समुझि विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि देहहि खोरी। एतहु पर करिहहि जे आशंका, अमोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मैंने अनेक प्रकार से विनती की है, अब कोई भी मेरी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर भी जो लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिहीन और मूर्ख होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर हूँ, मैं तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री राम जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जो पावन सुमेरु जैसे पर्वतों को उड़ा देता है, उसके सामने रूई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर यह कथा लिखने में मेरे मन में अत्यंत संकोच है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। माँ शारदा शेष जी भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। एक है रूप नामा, यज सचितानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, अते ही धरि देह चरित कृत नाना। जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक ऐसा है जिनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, अजेहि करुणा करि कीन्हन कोहु। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी है, तथा उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने जिस पर एक बार कृपा की, उस पर कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बूढ़ बर नहीं हरि जस यस जानी, करही पुनीत सुफल लीज बानी। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, अतेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी की कोई उपस्थिति फिर प्राप्त करने वाले, दिन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी हैं, यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका जस गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कृति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय।